हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मुकेश एग्जाम डोज पर। डियर, हम सभी ग्रुप डी एग्जाम के फास्ट रिवीजन में आज हम लोग कवर करने वाले हैं डियर साइंस के बायोलॉजी पार्ट को, जिसमें हम लोग कवर करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड टॉप 100 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। डियर, यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर झिल्लीबद्ध कोशिकांग है। तो गैर झिल्लीबद्ध कोशिकांग है, ये है भैया करेक्ट ऑप्शन बी यानी राइबोसोम। क्या है भैया? राइबोसोम। राइबोसोम एक गैर झिल्ली कोशिकांग है और यह कोशिका द्रव्य में तैरता रहता है। ये जो राइबोसोम है भैया ना, कोशिका द्रव्य में तैरता रहता है, इनमें कोई भी झिल्ली नहीं होती है। ठीक है भैया, इसमें कोई भी झिल्ली नहीं होती है। और राइबोसोम को हम लोग पायलेट कण भी कहते हैं, पायलेट कण भी कहते हैं राइबोसोम को। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है भैया कि जीवाणुओं में श्वसन के लिए उत्तरदायी अंग कौन सा है। तो ये है भैया आपका मीसोसोम। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्या है भैया? मीसोसोम, जिसको हम लोग हिंदी में मध्यकाय भी कहते हैं। ठीक है भैया, जो जीवाणुओं में श्वसन अंग तथा माइटोकॉन्ड्रिया कार्य संपन्न होता है, कहाँ पे भैया? मीसोसोम में ही। ठीक है, रही बात भैया अगर मैं मीसोसोम की बात करें तो यह है हमेशा जीव द्रव्य कला में इलेक्ट्रॉनों का अभिगमन तंत्र और आक्सीकारी अफालिरोपण के बीकर में उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है भैया? मीसोसोम कहलाता है, जो हमारे जीवाणुओं के शोषण के लिए उत्तरदायी अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 3 है भैया, कोशिका सिद्धांत के संस्थापक थे। कोशिका सिद्धांत के संस्थापक थे भैया स्लाइडन और स्वान। ये जो भैया जर्मनी के जीव वैज्ञानिक थे। ठीक है, जीव विज्ञान स्लाइडन स्वान ने, इन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया कि कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका जीवन की मूल इकाई है। कोशिका सिद्धांत के अनुसार इन्होंने बताया कि कोशिका जीवन की मूल इकाई है और सभी जीवित जंतुओं में एक से अधिक कोशिकाओं से बनी होती है। जो कोशिका सिद्धांत इन्होंने दिया कि ये जीवन की मूल इकाई है और कोई भी जीव जंतु जो है एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, यही इनका कोशिका का सिद्धांत है। ठीक है भैया, और ये कोशिका का सिद्धांत इन्होंने कब दिया था? तो 1855 ईस्वी में। कब भैया? 1855 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 है भैया कि कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल किसके द्वारा दिया गया है। कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल किसके द्वारा दिया गया है? तो आप कहेंगे भैया सिंगर और निकोलसन के द्वारा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन डी इज। ठीक है, सिंगर और निकोलसन। तो हमारे वैज्ञानिक कोशिका झिल्ली मॉडल किसने दिया भैया? तो सिंगर और निकोलसन ने दिया है। ठीक है, जिन्हें हम लोग फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें भैया हम लोग फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो और मैं साथ में ये बताऊं डियर, तो रॉबर्टसन ने इकाई झिल्ली अवधारणा दी थी और डीएनएल ने, जो डेविसन थे, वो बायोमोलिकुलर मॉडल दिए थे। ठीक है, जो डैनियली और डेविसन थे, वो कौन सा मॉडल दिए थे भैया? तो आप कहेंगे बायोमोलिक्यूलर मॉडल दिए थे। ठीक है, तो मोज़ेक मॉडल कौन दिया था भैया? तो सिंगल और निकोलसन। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है भैया, कोशिका में राइबोसोम की क्या भूमिका है। कोशिका में राइबोसोम की क्या भूमिका है? तो यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है भैया, यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, तो कोशिका में राइबोसोम की क्या भूमिका है भैया? तो ये कहेंगे आप ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है भैया, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका किसके संश्लेषण में शामिल होती है। ठीक है भैया, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका किसके संश्लेषण में शामिल होती है? तो ये भैया वसा के संश्लेषण में। ठीक है, इसके भैया वसा के संश्लेषण में ये शामिल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 है भैया हमारा, कोशिका का नियंत्रक केंद्र है, यानी कोशिका का नियंत्रक केंद्र क्या है? तो आप कहेंगे भैया केंद्रक। क्या है भैया? केंद्रक। ठीक है, तो केंद्रक जिन इंटीग्रिटी के बनाए रखते हैं, जो इंटीग्रिटी जिन का है वो बनाए रखते हैं और कोशिका में गतिविधियों का ये जीन एक्सप्रेशन द्वारा बनाए रखते हैं। ठीक है, इसलिए इनको हम लोग कहते हैं भैया कोशिका का नियंत्रक। क्या है? केंद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए क्वेश्चन नंबर 8, कार्बोहाइड्रेट सामान्यतः किसमें संग्रहित रहता है। कार्बोहाइड्रेट सामान्यतः किसमें संग्रहित रहता है भैया? तो करेक्ट ऑप्शन जाता है आपका बी, यानी एमाइलोप्लास्ट में। ठीक है भैया, करेक्ट ऑप्शन एमाइलोप्लास्ट। तो हमारा कार्बोहाइड्रेट सामान्यतः किसमें संग्रहित रहता है? तो हम कहेंगे एमाइलोप्लास्ट में। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर क्वेश्चन नंबर 9, यानी जीवाणु कोशिका में राइबोसोम की उप इकाइयाँ होती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका 50 से 30 राइबोसोम। ठीक है, मैं बात करूँ डियर अगर यूकोरियोटिक में, तो यूकोरियोटिक में आप कहेंगे कि 60 से 40 होते हैं। यूकोरियोटिक में भैया 60 से 40 सब यूनिट राइबोसोम बने होते हैं। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक में कितने होते हैं? तो आप बताएंगे 50 से 30, यानी
80 होते हैं। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन तो डियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में सिनेप्सिस होता है? तो किस अवस्था में सिनेप्सिस होता है भैया? तो आप लोग कहेंगे करेक्ट ऑप्शन सी, यानी जाइगोटिन अवस्था में। जाइगोटिन अवस्था में, जाइगोटिन अवस्था होता क्या भैया? तो इस अवस्था में समजात गुणसूत्र जोड़े बनाते हैं, जिसे सूत्र युग्मनज कहते हैं, यानी जिन्हें हम क्या कहते हैं भैया? सिनेप्सिस कहते हैं, या आप कहेंगे युग्मनज कहते हैं। ठीक है। मैं लेप्टोटीन की बात करें, लेप्टोटीन क्या है? तो लेप्टोटीन में भैया गुणसूत्र धागे नुमा होता है। ठीक है। और इसमें कोशिका विभाजन की तैयारी होती है। यह धागे नुमा संरचना होता है लेप्टोटीन, और इसमें कोशिका विभाजन की तैयारी होती है। ठीक है भैया। और पैकिटिन की बात करें दिए तो ये अर्ध गुणसूत्री विभाजन है। ठीक है। इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कोशिका विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्रों को गिना जा सकता है? ठीक है भैया। कोशिका विभाजन में किस अवस्था में गुणसूत्रों को गिना जा सकता है? तो आप लोग कहेंगे मेटाफेज में। ठीक है भैया। मेटाफेज में, मेटाफेज की में हम लोग गुणसूत्रों की अवस्था को गिन सकते हैं। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है भैया, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में साइटोकाइनोसिस के बीच प्राथमिक अंतर क्या है? तो इसके बीच प्राथमिक अंतर क्या है भैया? तो आप लोग कहेंगे करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, यानी पादप कोशिकाओं में सेल प्लेट की उपस्थिति। करेक्ट ऑप्शन है भैया आपने सी आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अर्धसूत्री विभाजन के बाद निर्मित 4 संतति कोशिकाएं होती हैं। अर्धसूत्री विभाजन के बाद निर्मित 4 संतति कोशिकाएं होती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका इसमें बी, यानी अनुवांशिक रूप से असमान होते हैं। ठीक है। अनुवांशिक रूप से क्या होते हैं भैया? ये लोग असमान होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14। क्वेश्चन नंबर 14 है भैया, शैवालों की कोशिका भित्ति निर्मित होती है। तो शैवालों की कोशिका भित्ति निर्मित होती है, तो कहेंगे करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका ए, यानी सेलुलोज, ग्लाइकोजन तथा मेनन द्वारा। सेलुलोज, ग्लाइकोजन तथा मेनन के द्वारा, यानी करेक्ट ऑप्शन आपका भैया ए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है भैया आपका कि माइटोसिस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, माइटोसिस की किस अवस्था में गुणसूत्र स्पिंडल के मध्य में पंक्तिबद्ध होते हैं? माइटोसिस की किस अवस्था में गुणसूत्र स्पिंडल के मध्य में पंक्तिबद्ध होते हैं? तो आप लोग कहेंगे भैया करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, यानी मेटाफेज में। ठीक है भैया, मेटाफेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 16। रक्त वाहिकाओं के अंदर खून का थक्का जमने से कौन रोकता है? तो रक्त वाहिकाओं के अंदर खून का थक्का जमने से जो रोकता है उसे हम लोग कहते हैं हिपेरिन। उसे क्या कहते हैं भैया? हम लोग हिपेरिन कहते हैं। ठीक है। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा हिपेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर 17। निम्नलिखित में से किस रुधिर कणिका को इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं? इरिथ्रोसाइट्स किसे कहते हैं भैया? तो किस रुधिर कणिका को? तो हम लोग कहेंगे लाल रुधिर कणिका को। ठीक है भैया, लाल रुधिर कणिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है भैया कि रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी प्रोटीन है। रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी प्रोटीन है, तो कौन सा प्रोटीन है भैया? तो करेक्ट ऑप्शन है इसका फाइब्रोनोजन। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, आरबीसी का ग्रेवयार्ड किसे कहा जाता है? आरबीसी का ग्रेवयार्ड किसे कहा जाता है? ग्रेवयार्ड कहिए या तो आप कब्रिस्तान कहिए, जहाँ हमको किसको कहते हैं? तो आप लोग कहेंगे प्लीहा को। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं भैया? तो आप लोग कहेंगे प्लीहा को कहते हैं, यानी ग्रेवयार्ड कहते हैं या रेगिस्तान कहते हैं। किसे कहते हैं भैया? हम लोग प्लीहा को कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त बिंबाणु का कार्य है। रक्त बिंबाणु का कार्य क्या है भैया? तो आप लोग कहेंगे रक्त का थक्का बनाने में सहायता करना। रक्त बिंबाणु का काम क्या है भैया? तो करेक्ट ऑप्शन ये है, रक्त का थक्का बनाने में सहायता करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है डियर, मनुष्य के किस रुधिर वर्ग की प्रतिरक्षा नहीं होती है? ठीक है। मनुष्य के किस रुधिर वर्ग की प्रतिरक्षा नहीं होता है? तो ये है करेक्ट ऑप्शन भैया सी, यानी ए बी का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है भैया कि शरीर में श्वेत रक्त कणों WBCS का मुख्य कार्य क्या है? शरीर में श्वेत रक्त कणों WBCS का मुख्य कार्य क्या है? तो आप कहेंगे करेक्ट ऑप्शन है इसका डी, यानी रोगों के विरुद्ध शरीर का रक्षण करना। ठीक है भैया, जो हमारा व्हाइट ब्लड सेल है उसका क्या मतलब कार्य है? तो कहेंगे रोगों के विरुद्ध शरीर का रक्षण करना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है भैया, एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या कितने मिलियन मिलीमीटर क्यूब में होता है? तो करेक्ट ऑप्शन आप कहेंगे भैया सी, यानी 4.6 से लेके
6.2 के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। निम्नलिखित में से कौन सी रक्त कोशिकाएं एंटीबॉडी प्रतिरक्षी निर्माण करती हैं? तो ऐसी कौन सी रक्त कोशिकाएं भैया जो एंटीबॉडी निर्माण करती हैं? तो आप लोग कहेंगे करेक्ट ऑप्शन सी यानी लिम्फोसाइट। क्या भैया? ऑप्शन नंबर सी लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में प्रासरणी दाब बनाए रखता है? तो ये है करेक्ट ऑप्शन भैया आपका ए यानी एल्बुमिन। एल्बुमिन ठीक है भैया। एल्बुमिन में सर्वाधिक 4% मात्रा में पाई जाने वाली रक्त क्या है भैया? हमारा प्रोटीन होता है। ठीक है। और इसमें जो एल्बुमिन है इसका संश्लेषण कहाँ होता है? तो आप कहेंगे कहाँ पे होता है भैया? तो आप कहेंगे यकृत में होता है। ठीक है भैया। कहाँ पे होता है? यकृत में होता है। और यह सबसे छोटा प्लाज्मा प्रोटीन है। जो एल्बुमिन है भैया यह सबसे छोटा प्लाज्मा प्रोटीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? तो हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक डियर जो हमारे रक्त ले जाने वाली कोशिकाएं होती हैं, वाहिकाएं होती हैं, उनको हम लोग धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? धमनी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है भैया कि एलर्जी के दौरान किन श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है? तो एलर्जी के दौरान किन श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है? तो आप लोग कहेंगे भैया करेक्ट ऑप्शन इसका है डी यानी इयोसिनोफिल। इयोसिनोफिल करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है भैया हमारा यहाँ पे, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का ओ है तो बताइए कि उनके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? ठीक है भैया। यानी ए और ओ में जब हम लोग क्रॉस कराएंगे डियर, फर्टिलाइजेशन कराएंगे, तो हमारे किस प्रकार की संतान होगी? तो यहाँ पे हमारा ए भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। ठीक भैया। ए भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। यही दो टाइप के हमारे जो है आने वाली पीढ़ी बनेगी यदि उनके पेरेंट्स ए ग्रुप और ओ ग्रुप के होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे तो ए है नहीं तो अकेले ओ है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भैया आपका सी। क्या हो जाएगा भैया? करेक्ट ऑप्शन सी यानी ओ वर्ग का होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 29 कि हृदय का पेस मेकर अवस्थित होता है। यानी मानो कि हृदय में पेस मेकर कहाँ अवस्थित होता है? तो आप लोग कहेंगे करेक्ट ऑप्शन भैया ए यानी दायां अलिंद में। कहाँ पे भैया? दायां अलिंद में। तो जो मानो हृदय में पेस मेकर स्थित होता है भैया वो दाएं अलिंद में स्थित होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 कि दायां अलिंद एवं दायां नीले के बीच कौन सा कपाट पाया जाता है? दायां अलिंद एवं दायां नीले के बीच कौन सा कपाट पाया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका ए यानी त्रिवलनी पार्ट कपाट। त्रिवलनी कपाट। ठीक भैया। कौन सा कपाट भैया? त्रिवलनी कपाट। अगर त्रिवलनी कपाट की बात करिए तो ये दाएं अलिंद व दाएं नीले के मध्य पाए जाते हैं। ठीक है। और द्विवलनी कपाट की बात करें, द्विवलनी कपाट की बात करिए तो ये हमारे बाएं अलिंद और बाएं नीलम पाए जाते हैं। ठीक है। यानी द्विवलनी की बात करिए तो ये बाएं अलिंद यानी बाएं अलिंद और बाएं हमारे नीलम पाए जाते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। और साथ में मैं बताऊं डियर कि द्विवलनी कपाट को हम लोग मिट्रल कपाट भी कहते हैं। द्विवलनी कपाट को हम लोग मिट्रल कपाट भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। गर्भरुधिराणु कोरकता को एक बीमारी है। गर्भरुधिराणु कोरकता एक बीमारी है जिससे क्या होता है? तो आप लोग कहेंगे भैया करेक्ट ऑप्शन डी यानी भ्रूण को घातक अरक्तता तथा पीलिया होता है। ठीक है भैया। भ्रूण को घातक अरक्तता तथा पीलिया होता है। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता होता है? यानी सार्वभौमिक दाता यो होता है भैया जो सभी को दे, यानी किसी भी ग्रुप का आदमी हो, किसी भी ब्लड ग्रुप का आदमी हो, वह सभी को दे। तो यह है हमारा भैया ओस ग्रुप का समूह। ठीक है। यानी कौन सा रक्त समूह भैया? ओ रक्त समूह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33 क्वेश्चन क्या है भैया हमारा कि निम्नलिखित में से किनकी भित्तियां पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? ठीक है भैया। यानी किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है भैया सी यानी धमनियों की। ठीक है। करेक्ट ऑप्शन भैया आपकी क्या हो जाएगा? धमनियों की। ठीक है। अगर मैं बात करूँ डियर कि सामान्य मनुष्य में रक्त का जो प्रकुंचन दाब होता है वो 120 मिलीमीटर होता है। ठीक है। जबकि अनुशीथन की दाब की लगभग बताएं तो वो 80 मिलीमीटर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34। हृदय से शरीर के अंगों तक रक्त ले जाने वाली वाहिनी क्या कहलाती है? तो हृदय से शरीर के अंगों तक ले जाने वाली क्या होती है भैया? हमारी धमनी होती है। क्या होती है भैया? धमनी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है रक्त का पीएच मान होता है कितना? यानी रक्त का पीएच मान कितना होता है? ये तो सभी को पता होगा भाई 7.4। ठीक है भैया। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 36। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथियां निम्नलिखित में से कौन सी है? तो करेक्ट ऑप्शन है इसका भैया आप कहेंगे सी यानी पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि भैया? पीयूष ग्रंथि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 को क्वेश्चन है भैया
कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है? तो करेक्ट ऑप्शन है ये आपका ए यानी पीयूष ग्रंथि। ठीक है भैया, कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्वेश्चन है भैया हमारा कि पीनियल काय द्वारा स्रावित हार्मोन है। तो पीनियल काय द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? तो आप लोग कहेंगे भैया करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका आप ए। ठीक है, मिलोटोनिन। मिलोटोनिन पीनियल काय द्वारा स्रावित हार्मोन क्या है भैया? मिलोटोनिन है। ठीक है भैया, और मिलोटोनिन के द्वारा ही हमारा जो मूड है या नींद की स्तर है, जो हमें निद्रा आती है, ये मेलेटोनिन हार्मोन के कारण ही आता है। ठीक है भैया, जो कि अंधेरे में स्राव करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। प्रतिरक्षा ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन है भैया प्रतिरक्षा ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे थाइमस ग्रंथि को। किसको भैया? थाइमस ग्रंथि को। करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते रहिए, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है भैया आधार उपापचयी दर किसके द्वारा नियंत्रित होती है? आधार उपापचयी दर किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो आप लोग कहेंगे भैया थायराइड ग्रंथि के द्वारा। किसके द्वारा भैया? थायराइड ग्रंथि के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है भैया निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्रित ग्रंथि है? तो मिक्स ग्लैंड कौन है? तो कहेंगे भैया करेक्ट ऑप्शन है आपका सी यानी अग्नाशय। कौन सा भैया? अग्नाशय है। ठीक है, अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जो अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों प्रकार का व्यवहार करता है। ठीक है भैया, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार का काम करता है, जबकि ये बाह्यस्रावी भैया 98 से 99% काम करता है। ठीक है, यानी जो हमारा मिश्रित ग्रंथि में अग्नाशय है ये 98 या 99% आप बोल देंगे तो ये बाह्यस्रावी का ही काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को जैविक घड़ी कहा जाता है? तो किस ग्रंथि को जैविक घड़ी कहा जाता है भैया? तो कहेंगे करेक्ट ऑप्शन है आपका ए यानी पीनियल काय को, पीनियल ग्रंथि को। ठीक है, ये पीनियल ग्रंथि क्या है भैया? एक जैविक घड़ी कहा जाता है, बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है, जिससे जो भी हम सोच लेते हैं ना कि हमें इतने टाइम सुबह उठना है, तो आप देखते हैं कहीं ना कहीं आपकी निद्रा एग्जैक्ट उसी टाइम के इर्द गिर्द खुल जाती है। तो ये क्या है, किसके कारण होता है? ये भैया पीनियल ग्लैंड के कारण होता है, जिसको हम लोग बायोलॉजिकल में भाषा में जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। किस हार्मोन की कमी से वयस्कों में मिक्सिडीमा रोग हो जाता है? तो किस हार्मोन की कमी से वयस्कों में मिक्सिडीमा रोग हो जाता है? तो आप लोग कहेंगे करेक्ट ऑप्शन है भैया सी यानी थायरक्सिन। थायरक्सिन। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया? थायरक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है भैया कि वृक्क से मूत्रों की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है, वह कौन सा हार्मोन है? तो आप लोग कहेंगे एडीएच द्वारा। किसके द्वारा भैया? एडीएच द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा भैया? तो आप लोग कहेंगे एडीएच के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 45। आयोडीन युक्त हार्मोन है, आयोडीन युक्त हार्मोन है, तो आप लोग कहेंगे करेक्ट ऑप्शन ए यानी थायरक्सिन। थायरक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। आपातकालीन परिस्थितियों में हृदय धड़कन को बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है? यानी आपातकाल में जो हमारे हृदय का धड़कन बढ़ता है वो किस हार्मोन की वजह से बढ़ता है? तो आप लोग कहेंगे करेक्ट ऑप्शन सी यानी एड्रीनलिन हार्मोन। ठीक है भैया, करेक्ट ऑप्शन सी एड्रीनलिन हार्मोन, एड्रीनलिन हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 47। 47 क्वेश्चन भैया प्रकाश संवेदी हार्मोन, प्रकाश संवेदी हार्मोन कौन सा है? तो प्रकाश संवेदी हार्मोन कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका सी यानी मेलाटोनिन। मेलाटोनिन। ठीक है, प्रकाश संवेदी हार्मोन कौन सा भैया? तो आप लोग कहेंगे मेलाटोनिन हार्मोन है। ठीक है, अगर मैं मेलाटोनिन हार्मोन की बात कर दी है तो ये हार्मोन जैविक सक्रियता से संबंधित है तथा ये प्रकाश संवेदी हार्मोन भी है। इसका स्राव मस्तिष्क के एपिथैलेमस भाग में होता है। जो मेलाटोनिन हार्मोन है भैया इसका स्राव कहाँ पे होता है? तो इसका श्रवण एपिथैलेमस भाग में होता है, जो कि पीनियल ग्रंथि से जुड़ा होता है। ठीक है भैया, तो हमारा एपिथैलेमस भाग किससे जुड़ा होता है? तो पीनियल ग्रंथि से जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 48। शरीर में किस हार्मोन को असंतुलित मात्रा से मधुमेह रोग हो जाता है? यानी कौन सी हार्मोन के असंतुलित होने से हमारे शरीर में मधुमेह रोग हो जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन ए यानी इंसुलिन। इंसुलिन। ठीक है भैया, कौन सा हार्मोन? तो आप कहेंगे इंसुलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 49 कि मादा में कौन सा हार्मोन दूध के स्रावण को प्रेरित करता है? यानी मादा में कौन सा हार्मोन दूध के स्रावण को प्रेरित करता है? तो आप लोग कहेंगे भैया प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। ठीक है, मादा में जो दूध का स्रावण होता है भैया वो प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। पिट्यूटरी ग्रंथि का नियंत्रण कौन करता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि का नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है भैया,
थैलेमस करता है। करेक्ट ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की मुद्रा तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की मुद्रा तथा संतुलन यानी व्यवस्था यानी बैलेंस करता है? तो ये कौन सा ऑप्शन है भैया आपका? अनुमस्तिष्क यानी करेक्ट ऑप्शन बी इज ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, तंत्रिका कोशिका के एक्सान पर उपस्थित वसा की परतों को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है भैया? तो आप लोग कहेंगे माइसिलिन सीट कहा जाता है। ठीक है, माइसिलिन सीट कहा जाता है। तंत्रिका कोशिका के एक्सान पर उपस्थित वसा की परतों को माइसिलिन सीट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 53। 53 क्वेश्चन है भैया कि निम्नलिखित में से कौन सी मैनिंजेज में शामिल नहीं है? यानी कौन सी है जो कि मैनिंजेस में शामिल नहीं है? तो करेक्ट ऑप्शन है इसका भैया आप बोलेंगे डी यानी मीजोमीटर। मीजोमीटर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 54। 54 क्वेश्चन क्या है भैया? स्तनधारियों में मस्तिष्क का सबसे विकसित अंग जिससे आदमी प्रजनन कर सकता है, मशीनों का आविष्कार कर सकता है और भाषा और कला को भी प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, तो वह कौन है भैया? हमारा प्रमस्तिष्क यानी जिसको हम लोग सेरेब्रम भी कहते हैं। ठीक है, प्रेम प्रेम प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क जिनको हम लोग क्या कहते हैं भैया? सेरेब्रम भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। 55 क्वेश्चन है भैया हमारा। 55 क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग हृदय की धड़कनों का नियंत्रण करता है? तो मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग हृदय धड़कनों को नियंत्रित करता है? तो आप लोग कहेंगे भैया करेक्ट ऑप्शन बनेगा सी यानी मेड्यूला आल्बोगेंटा। मेड्यूला आल्बोगेंटा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है भैया सी, जो कि हमारे हृदय की धड़कनों को नियंत्रण करता है, मेड्यूला आल्बोगेंटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारा 56, ताप नियंत्रण नियमन व रक्त शर्करा नियमन किसका कार्य होता है? तो ये किसका कार्य भैया? तो आप लोग कहेंगे हाइपोथैलेमस का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यानी हमारे बॉडी में जो ताप को नियंत्रण करता है, रक्त शर्करा को नियंत्रण करता है, ऐसा कौन अंग करता है भैया? तो आप लोग कहेंगे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57, मानव में कितने मेरु तंत्रिका युग्म पाए जाते हैं? तो मानव में कितने मेरु तंत्रिका युग्म पाए जाते हैं? करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका ए यानी 31। ठीक है, कितने पाए जाते हैं? 31 पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। 58 क्वेश्चन है भैया, मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है? मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है? तो करेक्ट ऑप्शन है भैया सी यानी मेडुला आल्बोगेटा। मेडुलो आल्बागेटा। करेक्ट ऑप्शन है भैया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, निम्नलिखित में से अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है? यानी कौन है इन चारों ऑप्शन में जो अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो आप लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर ए यानी अनुमस्तिष्क। ठीक है भैया, अनुमस्तिष्क जो है हमारे अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 16 कि मस्तिष्क का कौन सा भाग देखने व सुनने में सहायक है? मस्तिष्क का कौन सा भाग देखने व सुनने में सहायक है? तो करेक्ट ऑप्शन है भैया सी यानी कारापोरा क्वाड्रीजेमिना। ठीक है, कारापोरा क्वाड्रीजेमिना। ये एक ऐसा भाग है हमारे शरीर का जो मस्तिष्क को देखने व सुनने में सहायक करता है। ठीक भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है भैया, श्वसन प्रक्रिया कौन से प्रक्रम द्वारा होती है? श्वसन प्रक्रिया कौन से प्रक्रम के द्वारा होती है? तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका ए यानी विसरण के द्वारा, विसरण प्रक्रम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। 62 क्वेश्चन भैया, निम्नलिखित में से किस कारण श्वास नली से वायु के निकल जाने पर भी वह पिचकती नहीं है? ठीक है, यानी श्वास नली भैया जब वायु श्वास नली से निकल जाती है फिर भी वह नली नहीं चिपकती है, वह किसके लिए, किस कारण? तो आप लोग कहेंगे करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका बी, सॉरी कौन सा करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका? उपस्थित वलय के कारण यानी सी। ठीक है, तो ये है हमारा करेक्ट ऑप्शन भैया उपस्थित वलय के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है भैया, मिलान करना है इसमें। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे भैया जो केचुआ है ना वह त्वचा से ऑक्सीजन लेता है, यानी सांस कैसे लेता है भैया? ये त्वचा से लेता है, तो यानी सी का 2 होगा। तो सी का 2 होगा, सी का 2 होगा। तो सी केवल इसी में 2 है, इसमें तो थर्ड है, इसमें थर्ड है, इसमें थर्ड है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भैया आपका बी यानी कीट जो है वो क्या करता है भैया, कहाँ से सांस लेता है? तो आप लोग कहेंगे कीट जो है हमारा श्वास नली से लेता है सांस। ठीक है, और मछली कैसे भैया? तो आप लोग कहेंगे गलफड़े से। और पंछी की बात करें तो आप लोग कहेंगे किससे? पक्षी जो भैया फेफड़े से लेती है, और जबकि मछली हमारा गलफड़े से लेती है। ठीक है, मछली हमारा किससे लेती है भैया? गलफड़े से लेती है। ठीक है,
तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 64। 64 क्वेश्चन है भैया। 64 क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन एक है, क्या है हीमोग्लोबिन? तो आप लोग कहेंगे हीमोग्लोबिन एक श्वसन वर्धक है, श्वसन वर्धक है। ठीक है भैया, हीमोग्लोबिन क्या है? श्वसन वर्धक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, पक्षियों में ध्वनि उत्पादन अंग है, पक्षियों में ध्वनि उत्पादन अंग है, तो कौन सा अंग है भैया? तो आप लोग कहेंगे सिरिंग्स। ठीक है, कौन है भैया पक्षियों में ध्वनि उत्पादन अंग कौन है? तो आप लोग कहेंगे सिरिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66, कौन सी रचना फुफ्फुस के विभाजन का अंतिम भाग है तथा गैसीय विनिमय का स्थान है? तो ये करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? तो आप लोग कहेंगे करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी वायु कोशिका है। ठीक है, कौन सी रचना फुफ्फुस के विभाजन का अंतिम भाग है? तो ये तथा यह गैसीय विनिमय का स्थान भी है, तो आप लोग कहेंगे वायु कोशिका, वायु कोशिकाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर हमारा है 67। 67 क्वेश्चन है भैया कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से किया जाता है? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से किया जाता है? तो आप लोग कहेंगे हीमोग्लोबिन के माध्यम से भी होता है और रुधिर प्लाज्मा के द्वारा भी होता है। अभी आप लोग कहेंगे भैया रुधिर प्लाज्मा के बारे में तो नहीं सुने हैं। हाँ, रुधिर प्लाज्मा भी हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, लेकिन कितना? वही 3 से 4%। कितना भैया? 3 से 4%। ठीक है, लेकिन हीमोग्लोबिन जो है हमारा भैया, हीमोग्लोबिन में 96 यानी 96-97% लगभग तक जो ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है, जो कि हीमोग्लोबिन को भैया हम लोग श्वसनीय वर्धक कहा जाता है, इसीलिए हम लोग हीमोग्लोबिन को क्या कहते हैं? श्वसनिक वर्धन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है, क्या होती है भैया? तो आप लोग कहेंगे कि किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति में विश्राम के समय जो श्वसन औसत दर होती है वो होती है 12 से 16 प्रति मिनट, 12 से 16 प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर हमारा है 69। 69 क्वेश्चन है भैया कि वायु श्वसन मार्ग है, वायु श्वसन मार्ग है, तो सबसे पहले क्या है वायु श्वसन मार्ग में? तो आप लोग कहेंगे नासा छिद्र है। ठीक है भैया, क्या है? नासा छिद्र है। उसके बाद ग्रसनी आता है, ग्रसनी के बाद कंठ आता है, कंठ के बाद ट्रैकिया आता है। ठीक है, उसके बाद ब्रोंकस आता है, तो ब्रोंकस के बाद कौन आता है भैया? ब्रोंकियोल्स आता है, फिर कोपिका आता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, भोजन निकलते समय सांस मार्ग को बंद कौन कर देता है? तो भोजन निकलते समय सांस मार्ग को जो बंद कर देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं भैया? एपीग्लाटिस कहते हैं। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ए, एपीग्लाटिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है भैया कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो आप लोग कहेंगे करेक्ट ऑप्शन है भैया डी, यानी टाइलिन। ठीक है, कौन सा हार्मोन भैया? कौन सा एंजाइम? तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव में पोषक पदार्थों के अवशोषण का प्रमुख स्थल है, मानव में पोषक पदार्थों के अवशोषण का प्रमुख स्थल है, तो करेक्ट ऑप्शन है भैया बी, यानी छोटी आंत में। ठीक है भैया, कहाँ पे? छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन को प्रारंभ करता है? तो प्रोटीन के पाचन को जो प्रारंभ करता है वह है भैया हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी पेप्सिन। क्या है भैया? पेप्सिन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है भैया, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो आप लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर डी, यानी केसिन। क्या है भैया? केसिन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75, पूर्ण पाचक रस है, पूर्ण पाचक रस है, तो करेक्ट ऑप्शन है क्या है भैया पूर्ण पाचक रस? तो आप लोग कहेंगे अग्नाशयी है। ठीक है, अग्नाशयी जो हमारा एक पूर्ण पाचक रस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा वसा पाचक एंजाइम है? तो वसा पाचक एंजाइम की मैं बात करूँ डी, तो आप लोग कहेंगे ये है लाइपेज। ठीक है भैया, क्या है? लाइपेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77। क्वेश्चन नंबर 77 है हमारा कि मानव का दंत सूत्र होता है, मानव का दंत सूत्र क्या होता है? तो आप लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर बी, यानी ये है हमारा मानव दंत का सूत्र, I2C1P2M3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78, पित्त बाइल का प्रमुख कार्य क्या है? तो पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? तो आप लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी वसा का पायसीकरण होता है इसमें। ठीक है भैया, वसा का क्या होता है? पायसीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। 79 क्वेश्चन क्या है भैया,
मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो आप लोग कहेंगे मुख गुहिका से। ठीक है, मुख गुहिका से होती है। मुख गुहिका से ही हमारे खाना का पाचन होने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है भैया कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है? तो कौन सा हमारा उत्सर्जी अंग नहीं है? तो आप लोग कह देंगे भैया ये है हमारा हृदय। क्या है भैया? हृदय। तो त्वचा से हमारा क्या निकलता है? पसीना निकलता है। ठीक है, त्वचा से क्या निकलता है भैया? पसीना निकलता है। जबकि फेफड़े से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है। क्या उत्सर्जित होता है भैया? फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और यकृत से ही यूरिया का उत्सर्जन भी होता है। यकृत से भैया यूरिया क्या होता है? आप लोग कहेंगे उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है? तो आप लोग कहेंगे हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 81। मानव में कितनी जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं? कितने जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं? तो आप लोग कहेंगे करेक्ट ऑप्शन भैया बी यानी एक जोड़ी, एक जोड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। मानव वृक्क की मौलिक कार्यात्मक इकाई क्या है? मानव वृक्क की मौलिक कार्यात्मक इकाई क्या है? तो आप लोग कहेंगे करेक्ट ऑप्शन भैया सी यानी नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है भैया कि सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क में वृक्क में आरंभिक निष्पाद लीटर प्रतिदिन का लगभग होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका सी यानी 180 दिन का। ठीक है, कितने दिन का होता है भैया लगभग? तो आप लोग कहेंगे 180 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है भैया मूत्र में शर्करा की उपस्थिति व उत्सर्जन की स्थिति कहलाती है। मूत्र में शर्करा की उपस्थिति व उत्सर्जन की उपस्थिति कहलाती है। तो आप लोग कहेंगे करेक्ट ऑप्शन यानी डी यानी ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइकोसीरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 85। उत्सर्जन प्रणाली में मूत्राशय का मुख्य कार्य क्या है? उत्सर्जन प्रणाली में मूत्राशय का मुख्य कार्य क्या है? तो आप लोग कहेंगे भैया करेक्ट ऑप्शन इसका है सी यानी मूत्र का भंडारण, मूत्र का भंडारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है भैया कि मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। तो क्या कहते हैं भैया? डायलिसिस, यानी डायलिसिस के द्वारा हमारे ब्लड को फिल्टर करके शुद्ध किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 87। नेफ्राइटिस एक चिकित्सा स्थिति है जो डैश को प्रभावित करती है। तो नेफ्राइटिस एक चिकित्सा स्थिति है तो किस चीज़ को ये भैया प्रभावित करती है? तो आप लोग कहेंगे भैया ये किडनी को प्रभावित करता है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 88। यूरिक अम्ल के क्रिस्टलों के संचित होने के कारण जोड़ों की सृजन को किस रूप में जाना जाता है? तो जोड़ों की सृजन को किस रूप में जाना जाता है? तो कहेंगे भैया करेक्ट ऑप्शन है आपका बी यानी गाउट। क्या किस में जाना जाता है, किस रूप में? तो आप लोग कहेंगे गाउट रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89। 89 क्वेश्चन है भैया हमारा 89 क्वेश्चन है मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां होती हैं? मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां होती हैं? तो आप लोग कहेंगे 639। ठीक है भैया, 639 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 639। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी क्या है? तो आप लोग कहेंगे मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी तो होता है हमारा भैया स्टेपीडियस, स्टेपीडियस। ठीक है, स्टेपीडियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 कि हिंज संधि का उदाहरण क्या है? हिंज संधि का उदाहरण क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन है भैया ए यानी घुटने की संधियाँ, घुटने की संधियाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 है डियर और आज का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हम लोग कवर करेंगे डियर अस्थि का कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? अस्थि का कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? तो करेक्ट ऑप्शन है भैया सी यानी कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट। तो माय डियर फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 93 से आगे तक के जो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे 200 250 इन सभी को डियर हम लोग कंप्लीटली स्टडीज़ करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।